जितने लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वीडियो चालू और वीडियो दिखाई दे रही है। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी कृत छहढाला के प्रथम ढाल के अंतिम छंदों का प्रकरण हमारा चल रहा है। देवगति के दुखों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। देवगति में क्या क्या दुख है वह हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं। 16वां छंद हमारा कल चल चुका है पूरा कंप्लीट, इसे हमने समझ भी लिया था। अकाम निर्जरा, हाँ विशु जी है क्या? हाँ जी जय दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र, क्या क्या लिखे थे नोट्स आपने कल? पहली और अंतिम लाइन बता दीजिए तो उसको अपन क्लियर कर दें थोड़ा सा यहाँ पर। अकाम निर्जरा मंद कषाय रूप परिणाम रखें। अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि को होती है। ये कौन सी अकाम निर्जरा फर्स्ट लाइन है ये। क्या अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि को होती है, ऐसा? हाँ जी। हाँ देखो, अकाम निर्जरा ऐसा नहीं कि सिर्फ मिथ्या दृष्टि को होती हो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को अकाम निर्जरा दोनों होती है। सब पर सम्यक दृष्टि को सकाम और अकाम निर्जरा दोनों तरह की निर्जरा होती है और मिथ्या दृष्टि को सिर्फ अकाम निर्जरा होती है। और एक और लाइन क्या लिखी थी आपने? ये तीव्र कर्म उदय हो मंद कषाय द्वारा फल देकर कर्मों का स्वयं झड़ जाना अकाम निर्जरा है लास्ट में। हाँ तो अकाम निर्जरा की जो परिभाषा अपनी छड़ाला में दी है वही लिखना है। वो परफेक्ट परिभाषा है अकाम निर्जरा की। सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग क्षुधादिक सहन करता है। तीव्र कर्मोदय में युक्त न होकर जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित हो, वह अकाम निर्जरा है ना? ये वाली सही है। तप द्वारा समय से पहले ही उनका झड़ना अविपाक निर्जरा है। क्या? तप द्वारा समय से पहले ही उनका झड़ना अविपाक निर्जरा है। नहीं, वो उसमें है ना, देखो तप द्वारा जरूरी नहीं है। तप नहीं भी कर रहे हो, सामान्य रूप से ही अपनी इच्छा को रोक लें अपन, तो वो भी अकाम निर्जरा हो जाएगी।
इसलिए जो इसमें लिखी है ना बिल्कुल वही की वही परिभाषा लिख लीजिए आप। वो ठीक ना है, बुक मेरे पास, वो वाली बुक नहीं है दीदी मेरे पास। अच्छा तो तो ये, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ग्रुप में पीडीएफ भेज दी थी ना, उसमें से लिख हाँ जी हाँ जी, लीजिएगा। ठीक है। ठीक, बाकी अच्छे, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं आपने, और आज भी आपको ही बनाना है। आज जी अंतिम हाँ जी। कक्षा है अपनी इस वीक की। अगले मंडे को आपका एग्जाम रहेगा, क्योंकि अभी ये छंद अपन पूरा कर लेंगे, तो अगले मंडे को एग्जाम है। सब तैयार है अगले मंडे को एग्जाम देने के लिए? जी डर तो नहीं हाँ लग जी। रहा? नहीं। सब तैयार है? हाँ संगीता जी, क्या विचार है आपका? जी मैम, तैयार हूँ एग्जाम देने के लिए। अच्छा, हाँ रूबी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मुझे ये पूछना था, ये सारे गाथाएं भी पूछेंगे क्या आप उसमें, या ओरल होगा, लिखित होगा, किस तरीके का एग्जाम होगा? नहीं, एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा अपना, और उसमें केवल ऑप्शनल ओरल। आएंगे, सही राइट रॉन्ग, या फिर जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन टिक करने के लिए आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं अपन, वो आएंगे बस, उसमें लिखने का कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सब एज के लोग हैं अपने, और ऑनलाइन में सब इतना मोबाइल पर लिख भी नहीं पाएंगे, है ना, तो मोबाइल से ही देना है। टाइम लिमिट रहेगा, कैसा रहेगा? हाँ टाइम लिमिट रहेगा बिल्कुल, वो आपको बता देंगे अच्छा। हम टाइम लिमिट क्या रहेगा। हाँ बोलिए राखी हम्म। जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी एक बार पूरा रिवीजन हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि कुछ क्लासेस छूट भी गई हैं। हाँ बहुत बढ़िया, देखो राकेश जी ने बोला है वो, और भी लोगों की ये इच्छा होगी कि एक बार रिवाइज हो जाए, पूरा पूरा रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की, लेडीज की, बहुत सारे लोगों की बीच में छुट्टी भी है। तो फिर ठीक है, ऐसा ही करते हैं, मंडे को अपन रिवाइज करते हैं, और ये लक्षण संग्रह, पहली ढाल का लक्षण संग्रह और भेद संग्रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन पढ़ते हैं। संगीता जी बोलिए। यही बोल रही थी मैं कि है ना, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। कि मतलब मैंने तो अभी शुरू में ही एक दो क्लास ली थी, बाकी जो जो नोट्स उस पर आए ग्रुप पे, तो मैंने कुछ कुछ नोट्स नोट कर लिए थे। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ तो वो बीच में नोट्स किसी ने डाले नहीं होंगे, इसलिए नहीं होगा आपके पास। हाँ तो हाँ हाँ। फिर अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो अभी तो वही फिर रिवीजन आपको होगा तो, ना, तो रिवीजन में हाँ रिवीजन ठीक होगा है, तो रिवीजन में देख लूंगी मैं। ठीक है, तो फिर मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि अपन ये भेद संग्रह, लक्षण संग्रह और ये अंतर प्रदर्शन, ये हम ले लेंगे, तो अपना ये हो जाएगा के और पास रिवीजन भी हो ना जाएगा एकदम। हाँ के पास भी है ना पूरे नोट्स हो, एक बार वो फिर से पूरे ग्रुप पे डाल दे तो मैं चेक कर लूंगी कि मतलब मैंने पूरा लिखा है कि नहीं लिखा। हाँ ठीक है, नोट्स जिसके पास भी हो, पहले भी अपन ने अनाउंस कर दिया था, जिसके पास जो भी नोट्स हो एक बार ग्रुप में डाल दें। फिर भी जो नहीं, जिन्होंने अटेंड की है वो 2 दिन की जरूर अटेंड करें। ऐसा नहीं हो कि आप रिवीजन वाली क्लास भी अटेंड नहीं करें और फिर बोले कि हमने तो क्लास अटेंड ही नहीं की थी, तो हम एग्जाम कैसे दें, तो वो एक्सक्यूज फिर नहीं चल पाएगा। ये 2 मंडे और ट्यूसडे की क्लास जरूर आप अटेंड कीजिए, और जो वैसे भी देना चाहते हैं एग्जाम, मतलब जिन्होंने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है, उनको भी ये कहिए आप कि मंडे और ट्यूसडे की तो वो जरूर कर लें, ताकि दो दो क्लास में उनका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, तो उसके बाद वो फिर आराम से एग्जाम दे सकते हैं। तो वेडनेसडे को अपन फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे, वेडनेसडे को अपनी एग्जाम रहेगी, बुधवार को एग्जाम रहेगा आपका, और गुरुवार को अपनी इस सेशन की अंतिम कक्षा रहेगी, और दूसरी ढाल अपन प्रारंभ कर देंगे, गुरुवार को दूसरी ढाल अपन प्रारंभ कर देंगे। हाँ राखी जी बोलिए। दीदी मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ शायद। जिनम जिनम पाठशाला में नहीं हो? नहीं मैम दीदी, वो सिमंदर जिनाले वाले ग्रुप में हूँ, इसमें नहीं हूँ, तो मेरे पास नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं मुझे। अरे तो ये बहुत लेट बताया आपने। दीदी मैंने पहले मैसेज किया था बट अनरीड रहा है शायद, तो
बस वही रहा। और किस ग्रुप में आप जो इनको जानते हो, जिनके पास इनका नंबर फीड हो, वो इनको आप उनको जोड़ लें। कोई जानते हैं क्या राखी जी को? तो हैंड रेस करें। वो बुआ जानती होंगी। हाँ, तो वो उनको मैं, उनके पास लिंक है, आदिनाथ महिला मंडल में है वो, तो आदिनाथ महिला मंडल में लिंक भेज दी गई थी इसकी। आप हो आदिनाथ महिला जी, मंडल में? नहीं मैं नहीं हूँ। हाँ मैं उनसे ही बात कर लूंगी तो फिर वो मुझे ऐड कर लेंगे। हाँ, वो या फिर वो सीमंदर जिनालय वाले ग्रुप में भी भेज देंगे हम मैं आईडी हूँ। लिंक। हाँ, तो जी उसमें लिंक भेज देंगे, तो आप उसमें से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? ठीक। ज्वाइन तो मैं दीदी उसी से करती हूँ। नहीं, ज्वाइन तो एक बार आप ज्वाइन कर लिए ना जूम में, तो फिर आप उसकी आईडी हाँ। फीड हो जाती है उसमें, तो उससे हाँ डायरेक्ट आप हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, फिर बार बार उस जी ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं होती है ना? तो आप डायरेक्ट वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जूम से भी, जी जी। है ना? ठीक है। हाँ, पूनम जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हम्म। अब कल मेरी क्लास छूट गई थी, तो आप थोड़ा संक्षेप में मुझे समझा दीजिए 16 नंबर का छंद। अच्छा, ठीक है। 16 नंबर वाला छंद शॉर्ट में लेकर फिर अपन आगे बढ़ते हैं 17वें छंद पर। 16 नंबर, देव गति में भवन त्रिक का दुख। इसमें क्या क्या बताया था देखो, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा और पूनम जी भी सुन लेंगी। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। तो पूरे इसमें दो शब्द तो अपन ने विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, भवन त्रिक और अकाम निर्जरा, ये दो शब्द। पूनम जी चाहे तो आप लिख लीजिए ये दो शब्द, भवन त्रिक और अकाम निर्जरा। अब भवन त्रिक का अर्थ क्या है वो हम क्लास में से ही पूछ लेते हैं। भवन त्रिक का अर्थ, हाँ निशा जी। भवन त्रिक का अर्थ है 3 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी। हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप निशा जी? जी उत्तर प्रदेश नेटोर। आवाज कट रही है आपकी। उत्तर प्रदेश नेटोर से। उत्तर प्रदेश से हैं, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भवन त्रिक का अर्थ देख लिया हमने। अब अकाम निर्जरा का अर्थ कौन बता सकता है? और ये तो वैसे भी मैं बता दूं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर आपको याद कीजिए। हाँ, संगीता जी बोलिए। सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग शराबी सहन करता है। तीव्र कर्मोदय होने पर भी जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित होता है, उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपने अभी इसमें से पढ़कर सुनाया है, लेकिन सबको याद करना है ये परिभाषा, अकाम निर्जरा की परिभाषा जरूर याद करना है सबको। ये पेज नंबर 24 पर दी है 6 डाला में, वो ऐसे कैसे आप नोट डाउन कर लें और उसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये आगे हमेशा काम आने वाली है अकाम निर्जरा। अब अकाम निर्जरा का वैसे देखा जाए तो सरल शब्दों में अपन समझे अगर अकाम निर्जरा, तो ऐसी निर्जरा जो हमारे कुछ भी काम की नहीं है। क्यों है ऐसी ऐसी निर्जरा, क्या है ये अकाम निर्जरा? मतलब बिना काम की निर्जरा। क्यों बिना काम की निर्जरा? क्योंकि कोई हमें दुख, मतलब क्या लिखा है इसमें देखो परिभाषा में फिर से, सहन करने की अनिच्छा होने पर भी, हमें भूख सहन करने की इच्छा नहीं, अनिच्छा मतलब इच्छा नहीं होना, तो हमें भूख सहन करने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन हम फिर भी भूख सहन कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी मंद कषाय रूप परिणाम है, हमारे परिणामों में आकुलता नहीं है। मूल बात इसमें यही है कि परिणामों में आकुलता नहीं है। कर्म का उदय आया, जैसे कर्म का उदय आया, हमें तीव्र भूख लगी, है ना, कर्म के उदय से ही लगती है भूख, बहुत तेज भूख लगी। अब वो जो कर्म का उदय आया उससे हमें भूख लगी, लेकिन अब नॉर्मली क्या होता है कि वो जो भूख लगी है तो हम भोजन करने के परिणाम होते हैं हमारे कि चलो ये खा लें, चलो ये खा लें, भूख लगी ना। लेकिन उस समय मंद कषाय रूप परिणाम रखना, क्या कि अरे कोई बात नहीं, भूख लग रही है तो मैं अभी मंदिर में हूँ, कोई बात नहीं,
उसको सहन कर लिया मंद कषाय पूर्वक, बिना आकुलता के सहन कर लिया। उस समय क्या हुआ कि पाप का बंध नहीं हुआ और पुण्य का बंध हुआ है। तो वो जो पुण्य का बंध हुआ और पाप की निर्जरा हुई, तो वो क्या कहलाई? अकाम निर्जरा। निर्जरा मतलब झड़ना, कर्मों का झड़ना, ये तो सबको पता होगा ना। निर्जरा अर्थात कर्मों का झड़ना, कर्मों का गिरना। तो जो कर्म गिरे हैं इसमें अकाम निर्जरा में, वो पाप कर्म गिरे हैं, लेकिन क्या हुआ? पुण्य कर्म बंध गए। तो निर्जरा होना न होना बराबर हो गई, क्योंकि बंधे तो सही ना, पुण्य हो चाहे पाप हो, कर्म तो बंधन हुआ है। अब पुण्य का हुआ है, इसलिए वो अकाम निर्जरा है। इस अकाम निर्जरा के कारण जो पुण्य का बंध हुआ है, उसके उदय में क्या हुआ? भवन त्रिक में सुरतन धरे, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष देव में इंद्र पद धारण किया, है ना। रूबी जी, एक प्रश्न पूछा था आपने कि इसमें ये तीन क्यों, क्या है, क्या था प्रश्न आपका? बोलिए। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न यही था कि तीनों को अलग क्यों किया गया है चारों में से? तो फिर आपने हाँ। जवाब दिया था ये तीनों मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, फिर आपने कुछ नियम लिखा से था मिथ्या इसमें कि ये दृष्टि होती है। नियम है क्या? वो लाइन पढ़ के बताइए। हाँ, हमने इसमें ये ऐसे लिखा था कि ये जो तीनों हैं भवनत्रय के, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। हाँ ठीक है, अगर ये लिखा है तो ठीक है फिर, क्योंकि मैंने बाद में सोचा कि कुछ गलत तो नहीं लिख लिया आपने, लेकिन ये ठीक है, क्योंकि इसके आगे के जो छंद, आगे का जो छंद आ रहा है उसमें विमानवासी देव की बात आ गई, तीन देवों की बात तो यहाँ पर आ गई, आगे वाले छंद में विमानिक देव की आ गई है बात। अब इसमें क्या हुआ कि जो वैमानिक देव है उसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, दोनों जीव, दोनों देव रहते हैं वहां पर। वैमानिक स्वर्ग में केवल सम्यक दृष्टि ही हो यह जरूरी नहीं है, यह नियम नहीं है। वैमानिक स्वर्ग में सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, मतलब वहां के जो देव हैं वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों है। वो करते हैं अपन इसमें बात, अभी ये कंप्लीट कर लें। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो, मतलब वहां पर विषयों की चाह रूपी अग्नि जली, तो उससे क्या हुआ? उससे मरत विलाप करत दुख सयो, मतलब विलाप करते करते मरा और बहुत दुख सहन किए। अब क्या हुआ था? तो पहली बात तो यह है कि वहां पे मंदार माला मुरझा जाती है। जो देवों के कंठ में माला होती है, मंदार माला, उसकी कांति क्षीण हो जाती है, शरीर की कांति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो देव को ये समझ में आ जाता है कि मेरा मृत्यु काल निकट आ गया है। तो वो अपने अवधि ज्ञान से जानने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो एकदम वो देखता है, चूंकि मिथ्या दृष्टि देव रहता है, तो वह अवधि ज्ञान से उसको ये जानने में आता है कि मैं तो पेड़ बन के खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो एकेंद्रीय बनूंगा, जैसे पेड़ है। इसमें चित्र भी दिया होगा ना, हाँ देखो इसमें चित्र दिया है, पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 19 पर चित्र दिया है। अब ये देवगति के विमान में से सीधा पेड़ में उत्पन्न हो रहा है देव। जो देव था वह एकेंद्रीय बन रहा है। इस चित्र में थोड़ा ब्लर होगा ये किताबों में चित्र, लेकिन ये फिर भी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसकी चर्चा करते हैं, पर ये वाला समझ में आ गया ना, क्या क्या विषय चाह रही वहां पर, इसकी चर्चा करते हैं अपन। देखो पहली बात तो ये है कि मंदार माला मुरझा गई, तो 6 महीने पहले मंदार माला मुरझाई, तो वहां पर मृत्यु को निकट देखकर दुखी हुआ। दूसरी बात, अवधि ज्ञान से, या तो स्वयं ने अवधि ज्ञान से जाना या फिर दूसरे देवों से ने बताया उसको कि तुम आगे जाके एकेंद्रीय अधिक में पैदा होगे, तो वो दुख हुआ, 2 हो गए। तीसरा, भोग भोगने की आकुलता से दुखी है वहां पर, है ना। वहां पे देखो भोजन तो है नहीं, नरक में भी कोई भोजन नहीं मिलता और स्वर्ग में भी भोजन नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है, क्या फर्क है दोनों, कि नरक में तो तीव्र वो रहती है इच्छा भोजन ग्रहण करने की, और अन्न का एक कण भी नहीं मिलता। और स्वर्ग में क्या होता है कि वहां पर इच्छा रहती है, तो जब इच्छा होती है तो कंठ में से अमृत झड़ जाता है, तो उन्हें भोजन ग्रहण नहीं करना पड़ता, स्वतः ही सहज ही उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है। ऐसा वहां का विधान है। लेकिन जो इंद्राणियां हैं वहां पर, देवियां हैं,
और रमणीक वन है, सुंदर सुंदर घूमने फिरने की जगह है, वो सब वहां पर जाना, उनका भोग भोगना, ये सब भोग भोगने की आकुलता उनको निरंतर बनी रहती है। जैसे अभी हमारे जीवन में नहीं होता, भोजन से भी निवृत्त हो गए, अब क्या काम है आपको, भोजन से निवृत्त हो गए, चलो रोटी वाली बाई लगा ली, खाने वाली बाई बन गई, आ गई आपके घर में, अब वो भोजन बना रही है, अब क्या काम है, सबका प्रश्न होता अब क्या करते रहते हो तुम दिन भर। तो उस समय भी हम सुखी हो गए क्या, कि क्यों नहीं हुए, कि आकुलता बनी रही, आज यहाँ जाना है, आज इसके घर जाना है, आज ये शॉपिंग करने जाना है, आज ये रिटर्न करने जाना है, आज वहां घूमने जाना है, ये जो भोग भोगने की आकुलता है, या फिर कल मुझे ये बनवाना है, कई आकुलता है, भोग भोगने की जो आकुलता है, ऐसे ही वहां पर स्वर्ग में भी भोग भोगने की आकुलता रहती है, वह दुख रहता है। फिर विषयों की तृष्णा बहुत है वहां पर, वह दुख रहता है। और दूसरे देवों की विभूति देख देख कर ईर्ष्या होती है ना। एक ही, जैसे स्वर्ग में एक ही देव है, तो अपने से जिसके पास दूसरे देव के पास विभूति ज्यादा है, तो उसको देखकर ईर्ष्या होती है। फिर यदि हल्के जाति के देव बन गए, तो इंद्रों की आज्ञा मानने का दुख है ना। यहाँ पे भी किसी को नौकरी में रहना पसंद नहीं आता, क्यों, क्योंकि किसी की आज्ञा नहीं मानना है, हमको अच्छा नहीं लगता है आज्ञा मानना। पर वहां पर भी बड़े जो देव हैं, इंद्र आदि के, उनकी आज्ञा मानना पड़ती है, उसका बहुत दुख होता है। इस तरह से यहाँ देव गति में बहुत दुख होता है, और अंत में माला मुरझा जाती है, उसका दुख होता है। तो फिर क्या हुआ कि मरते समय भी विलाप करते करते मरा, तो सीधा एकेंद्रिय में गया। अभी देखो, ये तो हुई 3 देवों की बात, अब चौथे देव की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 17वां छंद, देव गति में वैमानिक देवों का दुख। जो विमान वासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इसका शब्दार्थ देख लीजिए पहले। जो मतलब यदि विमानवासी, 3 देवों की बात पहले आ चुकी है, तो ये चौथे विमानवासी मतलब वैमानिक देव भी बन गया था, मतलब बन गए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तब भी सम्यक दर्शन नहीं होने से दुख ही पाया। तहते मतलब वहां से, कहां से, देवगति से, तहते मतलब देवगति से, चय निकलकर, मरकर, थावर तन धरे, थावर मतलब स्थावर, जो सबसे पहले चर्चा चली थी हमारी, स्थावर और त्रस और स्थावर की चर्चा चली थी ना, वही स्थावर, थावर मतलब स्थावर, तन शरीर, स्थावर का शरीर धरता है, यो परिवर्तन पूरे करे, इस प्रकार परावर्तन, परिवर्तन अर्थात परावर्तन पूरे करता है। ठीक है, अन्वयार्थ पढ़िए वहां से। हाँ विज्ञा जी पढ़िए। यदि वैमानिक देव भी हुआ, तो बिना सम्यक दर्शन बिन दुख प्राप्त किया, वह वहां से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण करता है। इस प्रकार 5 परावर्तन पूर्ण करता रहता है। यह हाँ, जीव आगे बस हाँ, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आप विज्ञा जी। दीदी आप रिकॉर्डिंग भेजो, हमें क्लास छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही और क्लास कर नहीं पा रहे हैं हम। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी घर में सब लोग आए हुए हैं और अभी रक्षाबंधन पे और गेस्ट आएंगे, तो मैं सोच रही आगे पीछे उसको सुन के मैं लिख के कवर कर दूंगी। हाँ राइट टाइम पे नहीं कर पा रहा, ये हो जाएगा। हाँ, तो अभी तो आप नोट्स में से, जो नोट्स आ रहे हैं ना ग्रुप पर, उसमें से आप नहीं नोट, हाँ दीदी बोलिए। हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रही थी मेरे को रिकॉर्डिंग आपकी मिल जाती। रिकॉर्डिंग अभी भेजने की व्यवस्था करना पड़ेगी, उसको देखते हैं अभी कैसे भेजना है, देखना पड़ेगा उसको। तब तक आप ये नोट्स से काम चलाइए, क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा है, वेडनेसडे को एग्जाम रहेगा अपना, बुधवार को, तो आप उसमें से ही तैयारी कीजिए नोट्स में से,
है ना। और जो आपने पहले बनाए थे वो नोट्स भी उसमें उसको मिलाकर उन सब में से तैयारी कीजिए। हाँ देखिए, यदि वैमानिक देव भी हुआ तो वहां सम्यक दर्शन बिना दुख प्राप्त किया। ये मेन बात दौलत राम जी ने यहाँ पर लिखी है इस छंद में। दुख काय का है? मंदार माला मुरझा गई उसका दुख, दूसरे देवों की विभूति देखी उसका दुख, ईर्ष्या हुई उसका दुख, भोग भोगने की आकुलता उसका दुख। ये कुछ भी नहीं है, ये सब तो व्यवहार से कहने की बात है। निश्चय से क्या बात है, वास्तव में क्या बात है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया इसलिए दुखी है। देव गति के देव, ये चारों गति में भी लगा सकते हो आप। मनुष्य गति में भी गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बालकपने का दुख, यौवन का दुख, बुढ़ापे का दुख, ये सब दुख है लेकिन व्यवहार से कहे जाते हैं। वास्तव में काय का दुख है? सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया इसलिए ये सब दुख रूप प्रतिभासित होते हैं। सम्यक दर्शन हो जाता, शरीर को शरीर मानने लगता और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, ऐसा विश्वास हो जाता तो फिर ये शरीर को अपना नहीं मानता, और शरीर को अपना नहीं मानता तो शरीर से सारे संबंधित सारे दुख भी उसे अपने नहीं लगते। तो मूल दुख सम्यक दर्शन नहीं होने का मूल दुख है ना। फिर वहां से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण करता है। स्थावर, स्थावर बना ना वहां से, कहां से? देवगति से। स्थावर मतलब जैसे जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक और पृथ्वी कायक, ये सभी स्थावर हैं। अब जैसे हमें एकेंद्रिय आदि के दुख नहीं लगते, क्यों नहीं लगते? क्योंकि हम उसका विचार नहीं कर पाते। विचार करें तो जैसे अभी हम हैं, कोई हमारी आंखें छीन ले, हमारी आंखें फोड़ दे, तो हम कितने दुखी हो जाएं। और आंख तो ठीक, फिर कान भी बंद कर दे, कान बंद हो जाए हमारे, कान फोड़ दे, और हमारी जीभ काट ले, मुंह में से जीभ निकाल दे, तो हम कैसा महसूस करेंगे? आंख भी नहीं, कान भी नहीं, जीभ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना तो बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते। अब क्या स्थिति है? हम तो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं ना रोज दर्शन करने, तो ये डिमांड करते हैं, भगवान कुछ भी हो जाए भले, लेकिन हमारे मृत्यु के समय आंख कान वैसे के वैसे ही रहे, ताकि हम सुन सकें, ताकि हम देख सकें, किसी के अधीन नहीं रहे, ऐसा हम विचार करते हैं। लेकिन एकेंद्रिय में तो न आंख है, न नाक है, न कान है, और न जिह्वा है, कोई भी इंद्री नहीं, केवल एक स्पर्शन इंद्री है, बाकी चारों इंद्री नहीं है। तो उसका दुख कितना विशाल होगा, इतने भयानक दुख को वह सहन करता है। तो जब देवगति में देव ये देखता है, वहां तो वो विषय भोग रहा है, लेकिन जब ये देखता है कि मैं मरकर ऐसी गति में उत्पन्न होऊंगा जहां मैं न बोल सकूंगा, न देख सकूंगा, और वर्षों तक ऐसा का ऐसा ही खड़े रहूंगा। और तो और, ये तो हमने आंख नाक कान की बात की, हाथ भी नहीं, चलो चल के दूर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हाथ नहीं, अरे पैर भी नहीं, कुछ भी नहीं है ये चीजें वहां पर। ऐसी गति में मैं उत्पन्न होऊंगा, जब ऐसा पता चला उस देव को, तो उसकी कैसी दयनीय स्थिति होगी। और ऐसी दयनीय स्थिति में वो रो रो कर वहां पर विलाप करता है, और मरकर फिर, क्योंकि रोता है ना, आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है, रोने में तो आर्त ध्यान होता है, तीव्र आर्त ध्यान, संक्लेश रूप परिणाम हो जाते हैं, और संक्लेश रूप परिणाम के कारण वह एकेंद्रीय बन जाता है उन परिणामों के कारण। और यहीं पर सम्यक दृष्टि जीव होगा, सम्यक दृष्टि देव होगा, तो उसके आर्त रूप परिणाम नहीं होंगे, वो तो एक भवावतारी होकर और फिर मोक्ष जाता है। मतलब मनुष्य गति में आते हैं और यहाँ पर मुनि पद धारण करके और मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन चूंकि मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसने शरीर में एकत्व कर रखा है। अब उसे क्या लगता है कि शरीर, मेरा ये शरीर, इतना सुंदर शरीर है मेरा देवगति में, ये शरीर मेरा छूट जाएगा, और इस शरीर के जो मैं सुख भोग रहा हूं यहाँ पर, वो मेरे छूट जाएंगे, और वहां पर दुखी दुख भोगना पड़ेगा। तो उसने अपना पूरा दृष्टिकोण, पूरा एंगल उसका शरीर के अनुसार चलता है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि कैसी है कि मैं शरीर हूं तो मुझे ये दुख है, मैं शरीर हूं तो मुझे ये दुख है, ऐसी दृष्टि हो गई तो सृष्टि भी वैसी हो गई। उसका सारा दिमाग वैसा का वैसे ही चलता है, उसकी सारी मान्यताएं, उसके श्रद्धा ज्ञान सब वैसे के वैसे ही चलते हैं।
तो फिर वह इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव एकेंद्रीय बन जाता है। फिर क्या हुआ, वहां से मरकर स्थावर का जीव का शरीर धारण करता है। इस प्रकार यह जीव परिवर्तन मतलब 5 परावर्तन पूर्ण करता है। परावर्तन 5 होते हैं, लिख लीजिए आप जल्दी से, समय कम है अपने पास अब। द्रव्य, सबके आगे परावर्तन आप अपने आप लगा देना। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, काल, भाव और भव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन है। ये 5 परावर्तन हमने अनंत बार किए। अनंत बार मतलब जैसे यहां पर क्या बताया कि देव गति से चय करके और क्या बना, वो पेड़ बन गया, स्थावर बन गया। अब स्थावर से फिर क्या हुआ, पूरा कहाँ हुआ, ये तो अभी चर्चा चल ही रही है। पूरी हो गया क्या परिवर्तन, यहाँ पर परावर्तन देखो, परिवर्तन मतलब चक्र, चक्र मतलब परावर्तन मतलब घूमना। तो घूमना, तो ये 5 तरह से घूमना वहां बताएंगे, इसका डिटेल बहुत है तत्वार्थ सूत्र में, अपन तो यहाँ पे शॉर्ट में बात कर रहे हैं। परावर्तन, एक एक परावर्तन का स्वरूप इतना विशाल है कि कई सागर, कई हजार सागर है एक एक परावर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, अगली कक्षा में अपन इसका थोड़ा सा शॉर्ट रूप लेंगे। अभी तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि स्थावर शरीर धारण किया, तो फिर इसके आगे की चर्चा क्यों नहीं करी। यहाँ पर दौलत राम जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि यो परिवर्तन पूरे करे, क्योंकि यहाँ तो परिवर्तन पूरा हुआ ही नहीं है। क्यों लिख दिया फिर भी ऐसा, ऐसा इसलिए लिख दिया कि अगर वापस यहाँ पर स्थावर में आ गया ना, अगर वापस वो शुरू से चर्चा चालू करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि ये तो रिपीट कर रहे हैं, अरे पंडित जी तो बावले हो गए, ये तो वापस वही की वही बात कर रहे हैं कि स्थावर हुआ तो फिर पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक बना, फिर क्या हुआ, फिर लट पीपल अली आदि शरीर, सारी चर्चा वही वाली यहाँ पर चालू हो जाएगी। अब वो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि बावला मैं नहीं, बावला तुम हो, क्योंकि परावर्तन तो तुम कर रहे हो, मैं तो ये कथा कह रहा हूं तुम्हारी। परावर्तन तो तुमने किया कि वापस स्थावर में हुआ और फिर वापस वही का वही क्रम चलने लगा। लट पीपल अली आदि शरीर, फिर मुश्किल से चिंतामणि की तरह त्रस पर्याय को प्राप्त किया, फिर उसमें तिर्यंच हुआ, असंगी हुआ, फिर संगी हुआ, फिर मनुष्य हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ। ये सारा परावर्तन वापस का वापस वैसा का वैसा ही चला, एक के बाद एक ये चलता रहा। इस तरह से कई बार, अनंत बार ये परावर्तन हमने पूरे किए हैं, है ना। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, उसके बाद और समय बचेगा तो फिर थोड़ा सा डिटेल करेंगे भावार्थ। हाँ रेखा जी, कहाँ है? जय जैन दीदी। हाँ। यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहां से भी मरकर पृथ्वी कायिक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः त्रिंश गति में जागरा। इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या बताया कि वापस तिर्यंच गति में चला गया। हमारी चर्चा तिर्यंच गति से ही प्रारंभ हुई थी, है ना। देखो जो चर्चा चली ना, इसमें जो 4 गति भ्रमण के दुख बताए हैं, उसका क्रम क्या है वो भी याद रखिएगा। निगोद, फिर तिर्यंच, फिर उसके बाद, और देखो ये भी याद रखिए कि किस परिणामों से कौन सी गति प्राप्त की, है ना। मैं पूछूं क्या, याद है सबको कि कौन से परिणामों से कौन सी गति प्राप्त की, याद है? चलिए पूछ लेते हैं। हाँ पहले तो निगोद में था, फिर वहां से नरक गति कौन से परिणामों से प्राप्त की, समता भाभी? अनम्यूट कीजिए।
संक्लेश भाव से। हाँ, संक्लेश भाव मतलब मतलब आद्रोध परिणाम से। हाँ, बुरे परिणामों से मरण हुआ तो नरक गति में गए। फिर उसके बाद मनुष्य गति कैसे प्राप्त की? हाँ, विशु जी बोली। हमने आत्म निंदा की और पर प्रशंसा की तो हमें मनुष्य गति प्राप्त हुई। आत्मनिंदा की और पर प्रशंसा की तो मनुष्य गति प्राप्त हुई। थोड़ी सी देर की रह गई। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं, ग्रंथ के आधार से जवाब देना है। इसे तो कई कारण होते हैं मनुष्य गति में उत्पन्न होने के। अंजू जी बोली। जय जिनेन्द्र, हाँ शुभ कर्म के योग से। हाँ, बिल्कुल सही। शुभ कर्म के योग से। कर्म जोगते नरगति लहे, ये आई है ना लाइन इसमें। हर गति के एंड में अगली गति का कारण दिया है। कर्म जोगते नरगति लहे, बिल्कुल सही। और फिर देवगति कैसे प्राप्त की? कसाई की मंदता से। नहीं नहीं, कसाई की मंदता जिससे से। पूछे उससे, जिससे पूछे। हाँ, ये प्राशी जी कौन है? प्राशी जैन बोलिए। जयजनन दीदी, कषाय की मंदता से। हाँ, कषाय की मंदता से सही है। या इसके दूसरे शब्दों में कहें तो अकाम निर्जरा से। हाँ ठीक है। देखो मुझे सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है कि किसने कितना याद किया है, कौन कितने पानी में है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी सब दिखाई दे रहा है। सब पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अब बुधवार को हमारी परीक्षा रहेगी और ऑनलाइन रहेगी, ये दोनों बातें तो पक्की है। बाकी हम मंडे को, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मंडे को हम पूरा बता देंगे कितने मिनट का टाइम रहेगा आपके पास और उसका परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है एग्जाम के लिए, वो भी आपको बता देंगे। प्रश्न पत्र भी लीक कर देंगे। हम्म तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस किस भावों के कारण कौन कौन सी गति प्राप्त की हमने। हाँ, कोई प्रश्न है? बोलिए समता भाभी। हाँ जल्दी बोल दीजिए, 1 मिनट का समय बचा है। नहीं हो पा रहा आपका अनम्यूट। चलिए कोई बात नहीं, आप मंडे को पूछिएगा। अभी 3 दिन। वो त्रियंची गति का प्रश्न रह गया। त्रियंची गति किसकी? हाँ आप बता वो नहीं दीजिए, पूछा। आप बता दीजिए। त्रियंची गति मायाचारी के परिणाम से हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। तिर्यंच गति मायाचारी के परिणाम से, बिल्कुल सही है। अभी 1 मिनट का समय है, कोई शॉर्ट में जिनवाणी स्तुति ले लें, बाकी के क्वेश्चन अपन मंडे को लेंगे। कौन ले सकता है शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में जिनवाणी स्तुति जल्दी? हाँ मीनल जी दिखाई दी थी अभी मुझे। मीनल जी कहाँ है? हैंड रेस कीजिए जरा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ रेखा जी। हाँ अनम्यूट कीजिए ना आपका। देव बचो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष